तो पहली बात तो ये सीरीज़ टॉपर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चे ही इसको देखें, क्योंकि इसमें मैं कोई भी हवाबाजी बात नहीं करने वाला हूँ कि 20 घंटे पढ़ो, 3 घंटे सो एटसेट्रा। इसमें मैं सिर्फ जेन्युइन बात करूंगा जो कि मैंने खुद अप्लाई किया है। तो इस सीरीज का पहला टॉपिक वीडियो में कवर करूंगा कि ऑनलाइन बैच के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो दोस्तों, मैंने 1 साल ऑफलाइन कोचिंग किया है और 1 साल ऑनलाइन कोचिंग किया है, और दोनों जगह पढ़ने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हमें जगह के साथ पढ़ाई के तरीके को भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सभी लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग बढ़िया है, लेकिन ऑनलाइन के भी अपने अलग फायदे हैं। और अगर आप ऑफलाइन वाला तरीका ऑनलाइन में अप्लाई करते हो तो आप उल्लू हो, क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी के फायदे ही नहीं उठा पा रहे हो, तो ऑफलाइन कोचिंग को बीट कैसे करोगे। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए सीरीज है। इस सीरीज में आपको 0 to फुल डिटेल मिलेगा हर टॉपिक्स का, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, मॉड्यूल्स यूज करें नहीं करें, फिजिक्स कैसे पढ़ें, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है नहीं है, केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, और टेस्ट सीरीज कौन सा लें, टेस्ट सीरीज सॉल्व कैसे करें, और बहुत कुछ। अगर आप ये सीरीज एक बार देख लेते हो तो आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप देखोगे, लेकिन टाइम पास के लिए। इस सीरीज में आपको स्टडी से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स भी मिलेंगे, और उसमें से अधिकतर को मैंने एक्सपेरिमेंट करके खुद पता किया है, और जो कि आपको डायरेक्ट मिलेंगी। अगर आप ये सीरीज एक बार देखते हैं और अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टडी की एफिशिएंसी 10 गुना तक बढ़ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही है कि ऑनलाइन के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप 2 घंटे में ज़्यादा कंटेंट प्राप्त कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन में लेक्चर्स और डीपीपी ऑफलाइन की तुलना में जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। ऑनलाइन का एक और सबसे बड़ा फायदा है कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक को बार बार पढ़ सकते हैं, जिससे वो कमजोर टॉपिक हमारा बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, और ऐसा कोई टॉपिक जो हमें पहले से ही आता है उसको स्किप कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी एकदम फ्लेक्सिबल होती है, आप जब चाहो ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो, रात में, दिन में, सुबह में, बैठ कर, लेट कर, बाथरूम में, एटसेट्रा। ऑनलाइन स्टडी में आपका जाने आने का समय तो बचता ही है, और क्रीम, पाउडर, लाली का पैसा भी बचता है, और चप्पल भी कम खिसेगी। ये तो ही मजाक की बात, लेकिन ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं। ये सब तो होगा फायदे, लेकिन हाँ, नुकसान भी हैं। जाहिर सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ भी यही कहता है कि कोई भी चीज़ 100% इफेक्टिव नहीं होती है, मतलब सब में थोड़ा बहुत एंट्रोपी बनता ही है। लेकिन हाँ, ये भी है कि हम उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और इसीलिए ये सीरीज है कि आप ऑनलाइन स्टडी के दौरान बनने वाले एंट्रोपी यानी प्रॉब्लम्स को कम से कम कैसे करें। ऑनलाइन स्टडी का सबसे बड़ा नुकसान है वो है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जिस फ़ोन में आपका स्टडी मटेरियल है उसी फ़ोन में आपका डिस्ट्रैक्शन भी है। आपका एक गलत क्लिक आपके 1-2 घंटे खा जाएगा, और मेरा तो 1 हफ्ता खाता था। इससे बचेंगे कैसे वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। और ऑनलाइन स्टडी में सबसे बड़ी चुनौती जो आती है वो है सेल्फ डिसिप्लिन की, क्योंकि आजकल के ऑनलाइन की दुनिया में कोई भी इंसान 1 घंटा खाली नहीं बैठ सकता है, जबकि ऑनलाइन स्टडी में आपको खुद के साथ 10-10 घंटे व्यतीत करने हैं। और ऑफलाइन में आपको रोकने टोकने के लिए सर लोग होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपके साथ आपका सिर्फ मन है जो कि हरामखोर है। और कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे टेक्निकल इशू के चलते कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, और काफ़ी लंबे समय तक अकेले बैठने के कारण आपको हेल्थ इशू हो सकता है, आप अकेला महसूस कर सकते हो, जिससे आपके मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। और मैंने खुद इन सभी प्रॉब्लम्स को बड़े यूनिक वे में सॉल्व किया है, जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और आपको किसी भी टाइप की समस्या हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको इस सीरीज़ में ऐड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।